आज क्लास 8 का हिंदी सब्जेक्ट का पहला चैप्टर सुर के पद को देखेंगे। कल देख चुके थे पहला पद, आज दूसरा पद देखेंगे। मैं एक बार पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। छाड़ी मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुबुद्धि उपजय परत भजन में भंग। काम क्रोध मद लोभ मोह में निशिदिन रहत उमंग। कहो भयो पय पान कराए विष नहीं तपत भुजंग। काघी कहाँ कपूर खवाए स्वान ननवाए गंग। खर को कहा अर्गजा लेपन मरकत भूषण अंग। पाहन पतित वान नहीं भेदत रीतो करत निशंग। सूरदास खलकारी कामरी चढ़े न दूजो रंग। इसका हम लोग देखेंगे, इसका हिंदी मीनिंग क्या है, ठीक है ना। तो छाड़ी मने छोड़ना, मन, हरि मने भगवान, विमुख मने विमुख होना। तो जो आदमी जो है ईश्वर है ना, ईश्वर के संग को का विरोध करता है ना, उसका साथ ही छोड़ देना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। हाँ, ईश्वर का जो विरोध करते हैं उसका साथ ही छोड़ देने से ही मनुष्य की भलाई होती है। आगे लाइन देखेंगे। जाके संग कुबद उपजय परत भजंग में भंग। कहने का मतलब है कि जिस कुबुद्धि वाले, जिस नास्तिक लोगों के साथ में रहेंगे तो मन में जो है हाँ गंदा विचार आ जाएगा, उनका ही असर पड़ेगा। और भजन कीर्तन प्रार्थना में भी हमारा क्या होगा, हम लोग उससे दूर हो जाएंगे, भगवान से हम लोग दूर हो जाएंगे, ठीक है ना। और काम क्रोध मद लोभ मोह में, कहने का मतलब है क्रोध अहंकार भोग विलास में हम लोग फंसे रह जाएंगे अगर उस तरह के नास्तिक लोगों से रहेंगे, और मन में कोई उमंग नहीं रहेगा, ठीक है ना। इसलिए जो नास्तिक लोग हैं, जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, उनसे हमको दूर ही रहना चाहिए। अगला लाइन देखेंगे। कहा भयो पय पान कराए विष नहीं तपत भुजंग। कहने का मतलब है कहा मने होता है कौआ, है ना। कौआ को जो है जितना भी कपूर खिलाएंगे, समझ रहे हो ना, कपूर खिलाएंगे उसका आवाज़ कठोर ही निकलेगा। कपूर खिलाएंगे तो एकदम सुंदर हो जाएगा, आवाज़ अच्छा आएगा, वैसा नहीं। जैसे कि और उसी तरह से सांप को, भुजंग मीन्स सांप होता है, सांप को जितना भी हम दूध पिलाएंगे तो वो अपना विष नहीं छोड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना। जिस तरह से हम लोग नास्तिक लोगों को जितना भी अच्छा हम व्यवहार करेंगे, वो अपना गलत व्यवहार में फंसे रहेंगे। जैसे कि सांप को दूध पिलाने से भी वो अपना विष नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना। और उसी का बताया जा रहा है अगला लाइन। काघी कहा कपूर खाए, है ना। कौआ को कपूर खिलाने से वो अपना ये नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना। और उसी तरह से गधे को जितना भी चंदन लेपा जाएगा ना, वो विद्वान नहीं बनेगा, है ना। और कुत्ते को, है ना, मरकत भूषण अमंग। हाँ, खर को कहाँ अर्गजा लेपन, माने जितना भी गधा को हम जो है चंदन से लेपेंगे वो विद्वान नहीं बनेगा। और मरकत भूषण अंग, माने कुत्ते को भी गंगा स्नान करवाएंगे ना, स्वान नहवाए अंग, कुत्ते को भी हम गंगा स्नान कराएंगे तो वो थोड़ा देरी में ही इधर उधर मैला में लेट जाएगा। वो अपना आदत से लाचार है, वो कुत्ता ही के जैसे व्यवहार करेगा, ठीक है ना। मरकत भूषण अंग मतलब होता है बंदर को सुंदर आभूषण से, मरकत मीन्स होता है कुत्ता, उसको जितना भी भूषण पहनाएंगे, आभूषण सोना चांदी, तो वो बंदर ही जैसे अपना व्यवहार करेगा, वो आभूषण को तोड़ फोड़ करके ख़त्म कर देगा, है ना। और इस तरह से नास्तिक लोगों के स्वभाव के विचार को बदला ही नहीं जा सकता है। इसलिए अच्छा होगा कि नास्तिक लोगों से हमको दूर ही रहना चाहिए। तो सेकंड पद का ही मैं सारांश भावार्थ मैं लिख दी हूँ, उसको पढ़ती हूँ। प्रस्तुत पद में इस तरह से लिखना होगा, समझ रहे हो ना। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के भक्त सूरदास ने बतलाया है कि जो ईश्वर का विरोध करता है
उसका साथ छोड़ने में ही मनुष्य की भलाई है। ठीक है ना। जो नास्तिक आदमी है, ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, उसका साथ ही छोड़ देना है। और इस पद के द्वारा सूरदास नास्तिक माने ईश्वर पर जो विश्वास नहीं करते हैं उनका साथ छोड़ने को कहते हैं। नास्तिकों के साथ रहने से मन में बुरे विचार उत्पन्न होते हैं, भगवान के भजन कीर्तन में बाधा पहुंचती है, वे क्रोध अहंकार भोग विलास में फंसे रहते हैं, अतः उनसे दूर ही रहना चाहिए। ठीक है। जिस प्रकार की सांप को जितना भी दूध पिलाया जाए विष नहीं छोड़ेगा, कौवा को कपूर खिलाया जाए कठोर स्वर ही निकालेगा, गधे को चंदन से लेपा जाए विद्वान नहीं बनेगा, कुत्ते को गंगा स्नान कराने से भी कोई फायदा ही नहीं है, कुत्ता कुत्ता ही जैसे व्यवहार करेगा नहाने के बाद भी। ठीक है। और बंदर को सुंदर आभूषण से सजाया जाए पहनाया जाए तुरंत उसको अपना स्वभाव से तोड़ फोड़ करके फेंक देगा। इस तरह नास्तिक लोगों के स्वभाव विचार को बदला ही नहीं जा सकता है। ठीक है ना।